राधे राधे। जय श्री कृष्ण मित्रों। सभी भगवत भक्तों को एक बार मेरा फिर राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मित्रों, जैसे मैं ब्रजलोक कला मंच फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ, उसी प्रकार से आप भी ब्रजलोक कला मंच फाउंडेशन से जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस फाउंडेशन का जो लक्ष्य है वो है ब्रज की संस्कृति को बाहर लाना। जो संस्कृति ब्रज की धीरे धीरे लुप्त हो रही है, कम से कम मिनिमम जितना हो सकता है उसे हम बाहर लाएं। जैसे ब्रज की लोक संगीत था, वो ब्रज का लोक संगीत वो भी प्रायः लुप्त है। ब्रज की जो भाषा है, बोली थी, वो भी अभी आप देखते हो वो भी लुप्त है, लोगों की समझ में नहीं आती। ब्रज का जो परिधान था, कैसे कपड़े पहनते थे, किस प्रकार का खान पान था, ब्रज में किस प्रकार का नृत्य था और ब्रज किस प्रकार का था, ब्रज में क्या कल्चर था, कितने वन थे इसमें, उन वनों को हम कम से कम सूक्ष्म रूप में सामने ला सकते हैं। कितने इसमें वट वृक्ष थे, यानी कि जो ब्रज की संपूर्ण संस्कृति है उसको उजागर करना इस फाउंडेशन का कार्य है। और मैं आपसे बार बार कहता हूं कि परहित के कार्य में अवश्य हाथ बटाना चाहिए। और परहित ही कैसा है, ये परहित भी एक ऐसा परहित है कि ये भगवान का घर है। कई पुराण और सब बता रहे हैं कि भगवान का घर है ये, और इसके बारे में ये भी कहा गया है कि ये आदि दैविक, इससे भी परे है। अर्थात जो सारा भूमंडल है उस पर जो प्रभाव पड़ता है, सूर्य चंद्र अथवा नेचर का जो प्रभाव उस भूमंडल पर पड़ता है, वो प्रभाव ब्रज पर नहीं पड़ता। ब्रज उससे अलग है। यानी कि अन्य जो जितनी भी भूमि है उसमें कुछ भी हो जाए, उससे ब्रज का कोई संबंध नहीं है। इतनी पवित्र, इतनी उत्तम, इतनी सर्वोत्कृष्ट भूमि है, तो हमें इसके बारे में अवश्य सोचना चाहिए। और वैसे भी सबसे बड़ी बात है कि हम अपने अपने घरों के बारे में, अपनी अपनी खेती के बारे में, अपनी अपनी ज़मीन प्लॉट के बारे में सोच लेते हैं। लेकिन मित्रों, ये भगवान का घर है और आप इसमें आते हो। ऐसा नहीं है कि आप इसमें नहीं आते, करोड़ों लोग इसमें आते हैं, परंतु उनके दिमाग में ये बात नहीं बैठ रही है, उनके हृदय में ये बात नहीं बैठ रही है कि यार हम आकर के यहाँ क्या करते हैं। आप दर्शन करते हो, सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप दर्शन करो, आप समझते नहीं हो आपके आने से यहाँ पर कितना भौगोलिक स्थिति बदल गई है, यहाँ पर कितनी भौगोलिक स्थिति बदल गई है, ये आप लोगों को दिखता है। इसे संभालना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं आपसे एक बार फिर प्रार्थना कर रहा हूँ, आप इस फाउंडेशन से जुड़िए। तो मित्रों, आप सुन रहे थे ब्रह्मवैवर्त पुराण के अंतर्गत देवता गोलोक धाम में जाकर के भगवान श्री कृष्ण का ज्योतिमय स्वरूप दे करके स्तुति करते हैं। उसमें ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, कहते हैं, हे नाथ, जिनके एक एक रोम छिद्र में एक एक ब्रह्मांड स्थित रहता है, उन महाविष्णु की स्थिति भी आपके 16वें भाग के बराबर ही है। इसलिए हे प्रभु, आपके इस ईप्सित रूप का योगी गण सतत निरंतर ध्यान करते रहते हैं, और जो आपकी भक्ति में निरत रहते हैं, लगातार लगे रहते हैं, ऐसे जो भक्त हैं वे आपके चरण कमलों की सेवा निरंतर करते रहते हैं। किशोरम सुंदरतरम यद्रूपम कमनीयकम मंत्र ध्यानानुरूपम च दर्शयास्माकमीश्वरम नवीन जलदश्यामम पीतांबरधरम परम द्विभुजम मुरलीहस्तं सम्मितं सुमनोहरम मयूरपिक्षचूडं च मालती जालमण्डितं
चंदना गुरु कस्तूरी कुंकुमा कुंकुमाद्रव चर्चितम अमूल्य रत्न साराणाम सारभूषण भूषितम अमूल्य रत्न चर्चित किरीट मुकुटोज्ज्वलम शरत् प्रफुल्ल पद्मानां प्रभामोष्यास्य चंद्रकम पक्वबिंब शमानेन हृदयरोष्ठेन राजितम। मित्रों, ये ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति है जो भगवान श्री कृष्ण को की जा रही है। ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण का ज्योतिमय स्वरूप देख करके और उनकी स्तुति करते हैं। ब्रह्मदेव आगे कहते हैं कि हे प्रभु, ध्यान हेतु जो आपका किशोर उम्र वाला त्रिभंग ललित मनोहर रूप है, हे परमानंद घन, मुझे तो उस रूप का ही दर्शन कराइए, मुझे तो उसी स्वरूप का दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। हे नाथ, वो रूप श्यामल मेघ की तरह श्यामला है और पीतांबर धारण किए हुए है, जो द्विभुज है, दो भुज का है। आप कोमल कर कमलों में मुरली धारण किए हुए रहते हैं। आपका मनोहर मुखमंडल अनंत सुख देने वाली मुस्कान से युक्त रहता है और आपके सिर पर मोर पंख ऐसे सुशोभित होता है जैसे ब्रह्मांड तिलक रूप में उजागर हो रहा हो। आपके लंबे लंबे घुंघराले केस और सुंदर सुंदर अलकावली हैं, जो सुंदर मरकत मणियों के कुंडलों से सुशोभित हो रही हैं। मालती के माला जाल से मंडित अमूल रत्नों से निर्मित आपका किरीट है और हे प्यारे श्याम सुंदर, आपका जो मुकुट है वो ऐसे शोभा दे रहा है, आपके उद्दीपित विशाल लाट पर मानो चंदन, अगुर और कस्तूरी से मिश्रित सोने, चांदी और रत्नों के चूरन से निर्मित उसमें छोटी छोटी कणियां पिरोदी हो। हे नाथ, आपके मस्तक पर 7 प्रकार की सुगंधित पदार्थों का लेपन हो रहा है। चर्चित किया गया है, बहुत अच्छे से लेपन किया, सुंदर सजाया गया है। आपके वक्षस्थल अमूल रत्नों से, श्रीवत्स से, कौस्तुभ मणियों के सार रूप भूषणों से शोभित हो रहा है। आपकी छाती पर कौस्तुभ मणि है, श्रीवत्स का चिन्ह है। इन आभूषणों से ऐसा शोभित हो रहा है जैसे करोड़ों चंद्र आपके हृदय पर विराजमान हो, करोड़ों सूर्यों का प्रकाश आपके हृदय पर विराजमान हो। और हे नाथ, आपका मुख कमल शरतकालीन चंद्र के खिले हुए कमल की प्रभा को भी कुंठित कर रहा है, लज्जित कर रहा है। और जो आपके अधरोष्ठ हैं वो पके हुए बिंब फल के समान कमल की पंखुड़ियों से भी कोमल है। हे नाथ, पक्वदाडिम बीजाभ दंत पंक्ति मनोहरम केली कदम्ब मूले च स्थितम रासरसोन्मुखम गोपी वस्त्र स्मित तनुम राधावक्षस्थल स्थितम एवं वांछित रूपम ते दृष्टम को वान चोत्सुका। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, हे प्रभु, आपकी जो दंत पंक्ति हैं वे अनार के बीजों के समान चमक रही हैं, मनोरम लग रही हैं। आप केली कदम्ब वृक्ष के नीचे सदा ही स्थित रहते हैं और आप सदैव रास क्रीड़ा करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। रास के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं। हे नाथ, आप ही श्री राधा के वक्षस्थल में, श्री राधा के हृदय में सदा विराजमान रहते हैं और आप ही निरंतर मुस्कुराते हुए गोपीगण को अपने मुख कमल का दर्शन कराते रहते हैं। हे प्रभु,
आपके ऐसे वांछित रूप का दर्शन करने हेतु कौन उत्सुक नहीं होगा। ध्यात्वा स्तुता च तिष्ठन्तो देवास्थे तेजसः पुरः दद्रसुस्तेजसो मध्ये शरीरं कमनीयकं सजलाम्बोदवर्णाभं सस्मितं सुमनोहरं परमाह्लादकं रूपं त्रैलोक्यचित्तमोहनम्। ब्रह्मदेव आगे कहते हैं कि भगवान, आपका जो तेज है वो ऐसा लग रहा है, इस प्रकार से दिखाई दे रहा है कि उस तेज के सामने खड़े हुए सभी देवता अपने अपने नेत्रों से आपको देख नहीं पा रहे हैं। मित्रों, जब सभी देवता भगवान के सामने पहुंचे उस समय उनकी आंखें भगवान को देखने में असमर्थ हो गईं। तब उन्होंने ध्यान लगाने के बाद ही भगवान का स्मरण स्तुति करना चालू किया। उन्होंने उस महातेज के मध्य बीच में मनोहर कमनीय स्वरूप देखा। वो जलपूर्ण मेघों के समान रंग का था। जैसे बरसात के समय बादलों में जल भरा रहता है, उस वक्त तो बादल ऐसे लगते हैं, ऐसा ही भगवान का स्वरूप था। उनके मुख पर मनोहर मुस्कान खिल रही थी। उनका वो रूप परम आह्लाद, परम प्रसन्नता दे रहा था। त्रैलोक्य के चित्त को आकर्षित कर रहा था, चुरा रहा था। त्रैलोक्य में सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम स्वरूप था वो। गंडस्थल कपोलाभ्याम ज्वलन मकर कुंडलम सदरत्न नूपुराभ्याम च चरणाम्भोजराजितम वहिनी शुद्ध हरिद्राभा मूल्यवस्त्र विराजितम मणिरत्नेन्द्र साराणाम स्वेच्छा कौतुक निर्मितै भूषितं भूषणैरम्यै तद्रूपेणैव भूषितै विनोद मुरलीयुक्त बिंबाधर मनोहरम प्रसन्ने क्षण पश्यन्तं भक्तानुग्रहकारकं सदरत्न गुटिकायुक्त कवचोरः स्थलोज्ज्वलम्। और उनके कानों से कपोल तक, भगवान के कानों से कपोल तक लटकते हुए मकराकृत कुंडल कपोलों की ऐसी शोभा बढ़ा रहे थे मानो अत्यंत ही प्रकाशित लड़ियां लटक रही हों। उनकी अत्यंत ही उज्ज्वल आकृति थी, बहुत तेजी से चमक रहे थे वे। उन दोनों के जो चरण निर्मित नूपुरों से शोभायमान हो रहे थे। भगवान के दोनों चरण हैं वो रत्न निर्मित नूपुर जो होते हैं पाजेब, उससे शोभायमान हो रहे थे, अत्यंत ही शोभा बढ़ा रहे थे। उन्होंने अग्नि से शुद्ध हरित वर्ण के वस्त्रों को पहन रखा था, हरे रंग के वस्त्रों को धारण कर रखा था। वे मणियों के सार भाग, मणियों का सार जो होता है उससे स्वेच्छान रूप निर्मित रम्य कोमल भूषण वस्त्र पहन रखे थे, उनसे भूषित हो रहे थे। और उनके बिंब फल जैसे रंग के अदृष्टों पर रखी हुई मुरली अत्यंत ही शोभायमान हो रही थी तथा वे प्रभु भक्तों पर कृपा अनुग्रह करने के लिए उद्यत उग्र दिखाई दे रहे थे, जैसे अभी चल पड़ेंगे, व्यग्र दिखाई दे रहे थे। वे अपनी तिरछी मोहिनी मुस्कान से सभी के ऊपर प्रेम की वर्षा कर रहे थे, आह्लाद की वर्षा कर रहे थे। उनका वक्षस्थल विशुद्ध सोने से बनी हुई गुटिका से शोभायमान होकर ऐसा लगता था मानो वह विशाल वक्षस्थल का द्वार हो। कौस्तुभा सक्त सदरत्न प्रदीप्त तेजसोज्वलम तत्र तेजसी चार्वंगी दद्रसूराधिकाभिधाम
पश्यन्तं सस्मितं कान्तं पश्यन्ति वक्रचक्षुषा मुक्तापन्ति विनिद्यैका दन्तपङ्क्ति विराजिताम् ईषद्वास्य प्रसन्नास्यां शरत्पङ्कजलोचनां शरत्पार्वणचन्द्राभा विनिन्दास्य मनोहराम् बन्धुजीव प्रभामुष्टा अदरोष्टरुचिनाननां रणन्मञ्जीरयुग्मेन पादाम्बुज विराजिताम्। और भक्तों, देवता आगे कहने लगे कि उनका वक्षस्थल, उनकी छाती कौस्तुभ मणियों से ऐसी उद्वासित हो रही थी कि जिसका वर्णन करोड़ों मुखों से भी नहीं किया जा सकता। करोड़ों मुखों से भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। मित्रों, उस दिव्य तेज राशि के अंदर सभी देवताओं ने दिव्य उत्तम अंगों वाली श्री किशोरी राधा रानी जी का दर्शन किया। वे लाडली राधा रानी जी मंद मंद मुस्कान के साथ मुस्कुरा रही थी। वे वक्र तिरछी चितवन से, टेढ़ी चितवन से अपने प्रियतम श्री श्याम सुंदर की ओर बड़े बड़े ही लाड़ से देख रही थी। उन प्यारी जू की दंत पंक्ति ऐसी दिव्य थी कि वो मुक्तापंक्ति की शोभा को भी लज्जित करती जा रही थी। मूंगे, छोटे छोटे मूंगे होते हैं, उनकी जो पंक्ति होती है उसे भी लज्जित कर रही थी। उनका दिव्य मुखारविंद मंद मुस्कान से युक्त बहुत ही सुंदर लग रहा था। उनके नेत्र तो ऐसे थे जैसे शरतकालीन कमल का फूल अभी अभी नई आभा लेकर खिला हुआ हो। उनके मुख की कांति तो ऐसी थी जो शरतकाल में उदित भये चंद्रमा की कांति को भी निंदित कर रही थी। और लाडली श्री राधा रानी जी के अधरोष्ट तो इतने सुंदर लग रहे थे मानो बंधु जीव के फूलों की प्रभा को ही चुरा लिया हो। उनके अति कोमल चरण कमल तो कोड़न करते भये नूपुरों से विराजित हो रहे थे। अत्यंत ही सुंदर लग रहे थे। मणिद्राणाम प्रभामोष नखराजि विराजिताम कुंकुमाभासमाच्छाद्य पदाधोरागभूषिताम अमूल्य रत्न साराणाम रशनाश्रोणिभूषिताम हुतासन विशुद्धांशु मूल्य ज्वलितो ज्वलाम। मित्र देवता आगे बोले, श्री राधा रानी जी के नख इतने शुभ्र, इतने उजले, इतने मनोहर, इतने सुंदर थे कि उनके सामने मणियों की प्रभा भी फीकी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दिव्य मणियों के प्रभाव प्रकाश को चुरा करके उनके शुभ्र नाखूनों में लगा दिया हो। देवता आगे बोले, श्री राधा रानी जी के चरण कमलों के तलवे ऐसे प्रतीत हो रहे थे, ऐसे दिख रहे थे जैसे नवनीत से भी अति कोमल, नए नए मक्खन से भी अति कोमल और उज्जवल, कुमकुम की कांति से भी अधिक कांतिमान होके सुशोभित हो रहे थे। उनका श्रोणी भाग, कटी भाग उनका अमूल्य रत्नों के सार से बनी हुई करधनी से शोभित हो रहा था। श्री राधा रानी जी ने अग्नि से शुद्ध वस्त्र धारण कर रखे थे। उनका तेज अनंत कोटि स्वर्णिम बिजलियों के तेज को भी मंद कर रहा था। अनंत कोटि बिजलियों के तेज को भी मंद कर रहा था। महामणीन्द्रा साराणाम किंकिणी मध्य संयुताम सदरत्नहार केयूर कर कंकण भूषिताम रत्नेन्द्र सार रचिता कपोलोज्वल कुंडलाम कर्णोपरि मणीन्द्रारा राम कर्णभूषण भूषिताम। उन श्री राधिका जी का मध्य भाग
कमर महान मणियों के सार रूप किंकिणी, गर्दनी से छोटी छोटी घंटियों से ऐसा सुशोभित हो रहा था, इतनी सुंदर लग रही थी वे, जैसे कि उसकी उपमा शेष भी नहीं दे सकता, किसी ने देखा ही नहीं। क्या उपमा दें उसकी। वे उत्तम रत्नों से बने हुए हार, केयूर तथा कंकड़ पहने हुई थी। उत्तम रत्नों के सार से रचित कुंडल उनके कपोलों पर देदीप्यमान चमक रहे थे, विलंबित हो रहे थे, और उनके दोनों कानों में उत्तम श्रेष्ठ मणियों से बने हुए अति श्रेष्ठ दिव्य कर्णभूषण शोभा दे रहे थे, कुंडल शोभा दे रहे थे। उन कुंडलों की झलक ऐसी थी कि जिधर भी जाती थी उससे नजर मिलाना देवताओं के लिए मुश्किल था। खगेंद्र चंचुना साग्र गजेंद्र मौक्तिकान्विताम मालती मालया वक्र कबीराभार शोभिताम मालया कौस्तुभेन्द्राणाम वक्षस्थल सुशोभिताम पारिजात प्रसूनानाम माला जालोज्वलांबराम। देवी श्री राधिका जी की नासिका पक्षीराज गरुड़ की चोंच के समान अति ही सुअसारी और सुंदर थी। उन्होंने अपनी नासिका में गजमुक्ता की अति ही सुंदर नथनी पहन रखी थी। उनके घुंघराले केस अति सुंदर और सुगंधित मालती के पुष्पों की मालाओं से गुथे हुए थे। लंबे लंबे केस ऐसे लगते हैं जैसे शीश नाग के फन वहां पर रेंग रहे हो। उनका वक्षस्थल, उनका हृदय दिव्य उत्तम तेजोमय कौस्तुभ मणियों की माला से चमक रहा था, और उन्होंने दिव्य पारिजात के श्वेत फूलों की माला को अपने अति श्रेष्ठतम गले में धारण कर रखा था, जिसके कारण उनका परिधान अत्यंत ही उज्जवल, अत्यंत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। रत्नांगुलीय निकरै करांगुलि विभूषिताम दिव्य शंख विकारैश्च चित्रराग विभूषितै सूक्ष्म सूत्राकृतै रम्यै भूषितां शंखभूषणै सदरत्न सार गुटिका राजसूत्रा सुशोभिताम। मित्रों, देवता आगे कहने लगे कि उन श्री राधिका जी के हाथों की कोमल कोमल अति नाजुक उंगलियां कई प्रकार के रत्नों से बनी हुई मुद्रिकाओं से सुशोभित हो रही थी, अंगूठियों से सुशोभित हो रही थी, और उनकी दिव्य शंख से बनी हुई विचित्र राग भूषित भूषण विभूषित कर रहे थे। दिव्य शंखों से बने हुए विचित्र भूषण यानी विचित्र वस्त्र कपड़े उन पर शोभित हो रहे थे। उन्होंने राग रंजित दिव्य शंखों के विकार से बने हुए निर्मित आभूषणों को सूक्ष्म तार के द्वारा गूंथ कर धारण किया हुआ था। वे सभी मनोहर शोभा को और भी बढ़ा रहे थे। प्रताप्त स्वर्ण वर्णाभा माक्षाद्य चारु विग्रहाम नितंब सोणि ललिताम पीनस्तनतांबराम भूषितां भूषणैः सर्वे सौंदर्येण विभूषितैः विस्मितास्त्रिदशः सर्वे दृष्ट्वा तामीश्वरीं वराम तुष्टुवस्ते सुरा सर्वे परिपूर्ण मनोहरा। किशोरी श्री राधिका जी ने तपे हुए कंचन वर्ण की रत्न सूत्र से गुथी हुई तथा रत्नसार से बनी हुई गुटिका को धारण कर रखा था। वे अपने नितंब भाग तथा श्रोणी द्वारा सभी का मन हरण कर रही थी, और
वे अपने उन्नत स्थूल स्तनों के कारण झुकी झुकी सी लग रही थी तथा वे अपने सौंदर्य राशि से विभूषित भूषणों से विभूषित हो रही थी। मित्र देवताओं ने जब इस प्रकार श्रेष्ठ ईश्वरी को देखा तब वे अत्यंत विस्मित हुए और वे सभी देवता अब पूर्ण मनोरथ हमको प्राप्त हो जाएगा, हमको प्राप्त हो गया, ऐसा अपने मन में जान करके उनका स्तवन करने लगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हम आपको निरंतर बोल रहे हैं कि आपको यदि कोई सुझाव देना है हमको, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव लिख करके दे सकते हैं। आगे का भाग हम आपको आगे बताएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।